इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सब्जेक्ट टू द कंट्रेंट्स 3x + 5y <= 15, 5x + 2y <= 10, x > 0, y > 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 5x + 3y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसे ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है और फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 5x + 3y की। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लाइन फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो फॉर पहला इक्वेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले रफ में हम इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। तो ये 3x + 5y है और ये 5x + 2y है। तो इसके लिए इक्वेशन 1 में, ठीक 1 में ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6x + 10y = 30 और सेकंड में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 25x + 10y = 50 और इनको माइनस कर दें तो यहाँ 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, -19x = -20। तो x की वैल्यू 20/19। तो ये x की वैल्यू आ गई जो कि एक खतरनाक वैल्यू है और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल जाएगी। ये ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। यहाँ इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x + 25y = 75। इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x + 6y = 30 और जब इनको माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 19y = ये माइनस होगा 45 यानी y की वैल्यू 45/19। तो x और y की वैल्यू थोड़ी ख़तरनाक ज़रूर आई है। तो इन वैल्यू को हम टेबल में तो नहीं लेते हैं, ठीक। बाकी टेबल में जो वैल्यू लेंगे ऐसा कर देते, x के जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 5 उधर, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर y के जगह मैं 0 रख दूँ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक। ये पॉइंट चलेगा, ये पॉइंट नहीं चलेगा। भले इसको लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा। 20/19 और y = 45/19 ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ठीक। इसको टेबल में हम नहीं ले रहे हैं। सेकंड लाइन के लिए जब टेबल निकालेंगे तो x के जगह जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, y के जगह जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब हम इसको मिटा करके यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इन दोनों लाइन का जो ग्राफ है, तुम चाहो तो ग्राफ पेपर में भी बना सकते हो। यहाँ मैं ग्राफ पेपर तो नहीं ला सकता हूँ, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। पहली लाइन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये मिल गया। फिर x = 5, y = 0। तो x = 5, y = 0 x एक्सिस में होता है। ध्यान दें, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस में x की वैल्यू। तो x एक्सिस में 5 0 पॉइंट मिला और y एक्सिस में 0 3 मिला। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे 3x + 5y = 15। तो 3x + 5y = 15। अब दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दूसरी लाइन में जो पॉइंट है x = 0, y = 5, तो x = 0, y = 5 ये वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x = 2, y = 0 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट से जाने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इसका इक्वेशन है 5x + 2y = 10। ये दूसरे पॉइंट, इस इक्वेशन वाली लाइन हो गई है। अब हमें क्वेश्चन को देखना है 3x + 5y <= 15। तो 3x + 5y ये है, <15 इस तरफ रहेगा, 5x + 2y ये है, <10 इस तरफ रहेगा और x > 0, y > 0, x के = 0 ये होता है, y = 0 ये होता है और ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है और x की वैल्यू ग्रेटर देन ऊपर की तरफ होगी,
y की वैल्यू ग्रेटर देन इस तरफ होगी, साथ ही साथ x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस है। तो इन चारों लाइन, एक ये y इक्वल टू x इक्वल टू 0 ये लाइन है, y इक्वल टू 0 ये लाइन है, इस लाइन का नाम है 3x प्लस 5y, इस लाइन का नाम है 5x प्लस 2y। इन चारों के बीच की जो एरिया है, फिजिबल रीजन है, वो ये रहेगा। तो इसे हम सेडेट कर देते हैं, ये फिजिबल रीजन है। अब हम इनके कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे ये तो ओरिजिन है जो कि 0 0 होगा, O, इसको A ले लेते हैं, ये 2 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, इसको B ले लेते हैं, ये जो था B, तो B की जो वैल्यू है उससे हम इस तरफ लिख लेते हैं B जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और ये वाला जो पॉइंट है इसको C ले लेते हैं। ये अभी हमने निकाला था, दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 20/19 और 45/19। तो ये हमने लिया था, इसका काम ख़त्म हो गया और यहाँ हमने ग्राफ बना दिया है। अब आगे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिबल रीज़न हमें मिला है वो किस कॉन्ट्रैक्ट से मिला है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंट्रेंट से हमें ये फिजिबल रीज़न मिला है। अब यहाँ हम कॉर्नर पॉइंट इसको A ले लेते हैं 2 0, ये B है 0 3, C 0 0 है और इसको तो C ये था और O ये है। तो इन कॉर्नर पॉइंट को लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीज़न। एक कॉर्नर पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 0 3, चौथा कॉर्नर पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट है 20/19 और 45/19। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं इन कॉर्नर पॉइंट पे। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास पहला जो कॉर्नर पॉइंट है O है 0 0, O 0 0, तो x के जगह 0, y के जगह 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। फिर 2 0, A जो है वो 2 0 है, 2 0, तो x के जगह 2 रख दो, y के जगह 0 रख दो, तो ये आ जाएगा 10। फिर तीसरा कॉर्नर पॉइंट है B यानी 0 3, तो x के जगह 0 रख दो, y के जगह 3 रख दो, तो 9 आ जाएगा। फिर चौथा कॉर्नर पॉइंट है 20/19 और 45/19। तो जब इनको इसमें रखेंगे 5x प्लस 3y में, तो z इक्वल टू 20/19 और प्लस करके 3/45/19, तो 19 बेस में है वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 135 यानी 235/19। तो हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू जेड की निकालना था, यहाँ पे ये मैक्सिमम रहेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर लिया है, मैक्सिमम वैल्यू जेड की निकालना था। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तो 10 है, लेकिन अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये ज़्यादा आएगा, 10 से भी ज़्यादा आएगा। ठीक, तो इसलिए क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 235/19 है। और ये किस पॉइंट पे आ रही है, ये पॉइंट है हमारे पास 20/19 और 45/19। दिस इज़ आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, इसको नोट कर सकते हैं।